लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन और वन वोट वन वैल्यू के बारे में पढ़ा था, जो कि डेमोक्रेसी का एक फ्यूचर्स है। आज हम लोग देखेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, इसका एक केस स्टडी देखेंगे। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ की जब हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब ही होता है लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल, सभी के लिए लॉ इक्वली अप्लाई होगा, ठीक है। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और किसी भी बेसिस पे। तो यहाँ जब हम लोग ये केस स्टडी देखते हैं जिम्बाब्वे की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है जो कि अंडर रॉबर्ट मुगाबे के रूल में था। और जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें तो इसको इंडिपेंडेंस 1980 में ही मिल गया था वाइट माइनॉरिटी रूल के द्वारा। तो यहाँ का जो एक JANUFPF जिम्बाब्वे अफ्रीकन यूनियन पैट्रियोटिक जो फ्रंट पार्टी था, वो उसने इस फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, जिसके कारण यहाँ पे जो रॉबर्ट मुगाबे थे उनको इंडिपेंडेंस के बाद आज इस कंट्री को रूल करने के लिए चुना गया। रॉबर्ट मुगाबे जो यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक फेमस पॉलिटिकल लीडर थे यहाँ पे, ठीक है। जब भी इलेक्शन ये कंटेस्ट कराते थे, इलेक्शन ये रेगुलरली जीत रहे थे। तो ये एक फेमस लीडर भी थे, इलेक्शन भी रेगुलरली कंडक्ट करा रहे थे। तो फिर जिम्बाब्वे में आखिर प्रॉब्लम था क्या? प्रॉब्लम की जब हम लोग बात करें तो ये JNUPF जो पार्टी था वो इलेक्शन हर बार जीत रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मुगाबे, वो अनफेयर प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे उन्होंने चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन को सेवरल टाइम्स ताकि वो इंक्रीज कर सके अपने पावर को, और अकाउंटेबिलिटी जो उनका होता है गवर्नमेंट या लोगों के लिए, उसको इन्होंने कम कर दिया था। उसके अलावा अपोजिशन पार्टी जो इनके खिलाफ बोलते थे, उनके लिए ये क्या करते थे, हार्श रफ कदम उठाते थे, या उनका मीटिंग जो होता था उसको डिसरप्ट कर देते थे। या कोई पब्लिक है जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था, प्रोटेस्ट या डिमॉन्स्ट्रेट करता था, तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर देते। यानी लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं दे रहे थे अपने विरुद्ध। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो टेलीविज़न था, टेलीविज़न और रेडियो था, उसको कंट्रोल किया, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा ये कंट्रोल कर रहे थे। उसके अलावा इन्होंने इग्नोर किया कुछ जजमेंट जो वहाँ के जुडिशियरी दे रहा था, या फिर जुडिशियरी दे रहा था, उसको इन्होंने इग्नोर किया और जजेस को प्रेशराइज किया ताकि वो अपना डिसीजन बदल सके। यही इमेज है आपका, जो ये वाला इमेज देख रहा है, JNUPF का यही आपका ये मेनली लोगो था। तो फाइनली 2017 में क्या हुआ कि लोगों ने पूरा स्ट्रगल वगैरह किया और रॉबर्ट मुगाबे को उनके ऑफिस से बाहर कर दिया। तो ये जो जिम्बाब्वे का जो बारे में अभी हम लोगों ने देखा, इससे हम लोगों ने सीखा क्या? इससे हम लोगों ने ये सीखा कि गवर्नमेंट एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, जैसा कि रॉबर्ट मुगाबे थे, वहाँ के एक पॉपुलर लीडर थे, तो वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट था, तो वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, ठीक है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं दे रहे थे, या फिर जो जजमेंट वगैरह था उसे वो मान नहीं रहे थे, ठीक है। उसके अलावा यानी हम कह सकते हैं कोई पॉपुलर जो लीडर है वो भी एक ऑटोक्रेटिक हो सकता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इलेक्शन हो मतलब इलेक्शन जो हम करवाते हैं उस समय तो हमें देखना ही चाहिए कि इलेक्शन प्रॉपर तरीक़ा से हो। लेकिन जब इलेक्शन कंडक्ट हो जाता है तो उसके बाद भी हमें देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसीलिए इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। तो इस केस स्टडी से हम लोग समझते क्या है? इस केस स्टडी से हम लोग ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट इलेक्शन, इट ऑल्सो मीन्स प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड फॉलोइंग लॉ। जहाँ की ये देख सकते हैं, ये जो ऑटोक्रेटिक बॉस था रॉबर्ट मुगाबे, वो लॉ फॉलो नहीं कर रहा था। कुछ जजेस के जो जजमेंट आ रहे थे उसको मैनिपुलेट कर प्रेशराइज करके बदलवा रहा था। उसके अलावा किसी को डेमोन्स्ट्रेशन का राइट्स वगैरह नहीं दे रहा था, ना ही अपोजिशन को भी दे रहा था। जो भी कर रहे थे उसके विरुद्ध क्या कर रहा था, हार्श स्टेप्स वो अपना रहा था, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ डेमोक्रेसी में इलेक्शन होने से नहीं होगा, वहाँ पे पीपल का राइट्स भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है और लॉ भी गवर्नमेंट को फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारे सारे केस स्टडी ख़त्म होते हैं। तो आखिर हम लोगों ने इस पूरे जो केस स्टडी हम देख रहे हैं तो उससे हम लोगों ने सीखा क्या? तो जब हम लोग बात करेंगे इन शॉर्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का, तो इसका पहला फीचर्स होगा जो रूलर्स होंगे इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन,
ठीक है। रूलर जो होंगे पीपल के द्वारा जो इलेक्ट होंगे वही सारे मेजर डिसीजन लेंगे। जैसा कि पाकिस्तान में आपने देखा था परवेज़ मुशर्रफ डिसीजन नहीं लेने दे रहा था, ठीक है, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हुआ। तो जहाँ पे रूलर सेलेक्ट होंगे वही मेजर डिसीजन लेंगे जो पीपल के द्वारा सेलेक्ट होंगे। इलेक्शन ऑफर ए चॉइस फेयर अपॉर्चुनिटी चेंज द करेंट रूलर, ठीक है। इलेक्शन कराना जरूरी है जो कि फेयर अपॉर्चुनिटी या चॉइस प्रोवाइड करेगा पीपल को कि वो उनके रूलर को चेंज कर सके। और जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी होगा अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस। जैसा कि चाइना में आप लोग देख रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी था, किसी को देता ही नहीं था, वो अपने हिसाब से देता, ठीक है। तो यहाँ भी जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी होगा वो सभी के लिए ओपन होना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक होगा। और जो एक्सरसाइज ऑफ चॉइस होगा लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट, ठीक है। जो एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे चॉइस लीडर टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन, ठीक है। जो गवर्नमेंट बनेगा उसे वर्क करना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स है उसके अनुसार, और सिटीजन को भी एक जो राइट्स है वो प्रॉपर उसे देना पड़ेगा ताकि वो भी अपने बातों को रख सके। थैंक यू।